IPPs की नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम ने CPEC के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदही कर ली। 13 IPPs मालिकान कल इस्लामाबाद तलब। फाइनेंशियल रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी PTI हर दौर में ये IPPs लगी। उसकी वजह यह है कि एक मखसूस तबका होता है, बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, लेकिन दाएं ATM और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने हर दौर में IPP से मुआहदे किए। दाएं और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। मफाद परस्त टोला इन पार्टियों में मौजूद होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले IPPs प्लांट महंगी बिजली बनाने के लिए कायम किए गए हैं। बिजली का बिल मकान के किराए से ज्यादा आता है। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज करने का फैसला। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफे पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं, जिनमें ग्रेड 17 से 22 तक के ओहदे भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी ने पहले मरहले में अब तक 6 वजारतों का जायजा लिया है। उनमें से एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है और 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी मुज़ाकरात को लीड करें। इस वक्त वो टीम के कप्तान हैं, उन्हें फैसले करने चाहिए। मुल्क की सालमियत और फलाह के लिए सियासी जमातों को इख्तिलाफात बुलाकर मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लोग दुनिया को बदल सकते हैं, मुझ समेत किसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मुल्क से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी मुलाकातें ओपन और असम्बली उमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक होती हैं। हमने कभी किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। खुद साख्ता रस्तों समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दाग देते हैं। मुर्शीद इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI ने 1000 बार कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि 9 मई के असर मुहर्रिकात क्या थे। बानी PTI तालिबान हिमायती करार। बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्जियन ने बानी PTI के ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़े बयानात पर भी संगीन सवाल खड़े कर दिए। गार्जियन ने कहा, बानी PTI के मुताबिक उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं थे। ऐसा शख्स जिसके बयानात ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़े हों, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतख़ाबात के लिए कैसे अहल हो सकता है। समंदरी तूफान असना का रुख मगरिब की जानिब, लेकिन खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। शदीद बारिशों का इम्कान। हवाओं का नया सिलसिला 2 से 3 सितंबर के दौरान दाखिल होगा। बहीरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद समंदरी तूफान कराची से 500 किलोमीटर दूर। ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुताल्लिक 8वां अलर्ट जारी। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पेलवेज खोल दिए गए। स्पेलवे से पानी दरियाए हब के जरिए बहीरे अरब में दाखिल होगा। रावल डैम में भी पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। स्पेलवेज खोल दिए गए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात की तैयारी मुकम्मल। महकमा आबपाशी सिंध ने मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो कहते हैं, दरियाए सिंध में पानी में कमी हुई है, जिसके बाद मंछर झील का पानी छोड़ा जा रहा है।
सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शदाद कोट में झलमक्सी से आने वाला सैलाबी रेला अबू सईद खान के मैदानी इलाकों में दाखिल हो गया। मुतादिद गांव ज़ेरे आब। काशू जाने वाला मरकजी रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। रास्ता मुनक़ता होने से काशू के इलाका मकीन सैलाबी रेले में फंस गए। बलूचिस्तान के जिले नसीराबाद के इलाके मंजूशूरा में भी सैलाबी रेलों के बाइस सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। बेरहम सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला 2 से 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशीबी इलाकों में तुक़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिस्टम के तहत शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी बारिशों का इम्कान। पोठोहार समेत लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। KPK मालाकंड, हजारा डिवीजन, पेशावर, कल्लात, कोयटा, पश्रीन और कोहे सुलेमान में हल्की से तेज बारिश का इम्कान। शुमाली सिंध में हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में बारिशों, तूफान और पहाड़ों से आने वाले रेलों से तबाही। बुलंद तरीन तारीखी मकाम शेलाबाग में 135 साल कबल अंग्रेजों की तामीर करदा रेलवे सुरंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 4.5 किलोमीटर रेलवे सुरंग पहली बार 5 से 7 फुट सैलाबी रेले के बाइस मिट्टी और पत्थरों से भर गई। सैलाबी रेले ने कदीम हिफाजती स्ट्रक्चर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। कसूर के नवाही गांव में मछली पकड़ने जाने वाले 2 दोस्त दरिया में डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू रजाकारों ने दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली। 22 साला एहसन और 18 साला मोहसिन के नाम से शनाख्त। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। फितने अल खवारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। मुख्तलिफ पकड़े जाने वाले खवारिज और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहिम का अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की। समाजी खदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन। मरियम नवाज बोली कि सूबे भर में कम आमदन वालों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। खून सफेद हो गया। काजी अहमद में मामूली तलकलामी पर भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में झगड़ा जमीन से घास काटने पर हुआ। तदाद कोट में कंबर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। लाश और जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक होने पर तीनों को लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया। गजा में सेहोनी बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने रफा, दीर अल-बला और खान यूनिस समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। रफा में सुरंग से 6 सेहोनी मगवियों की लाशें मिली। मगरबी किनारे के जुनैन शहर में भी सेहोनी दरिंदगी जारी। गजा में आज से बाकायदा सह रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक चैंपियंस कप के इंतजाम से मुताल्लिक इजलास। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लीग कराने की तैयारियों का जायजा लिया। बोले शायकीन क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के अलावा तमाम मैचेस फ्री देख सकेंगे। डोमेस्टिक चैंपियंस कप से नया टैलेंट सामने आएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स और बांग्लादेशी बल्लेबाजों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। बांग्लादेश की पूरी टीम 262 रन बनाकर आउट। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लिटन दास ने 138 रन की शानदार इनिंग खेलकर लुटिया डूबने से बचा ली। तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बना लिए।
पैरा ओलंपिक्स 2024 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 20 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे पेरिस, बर्तानिया 11 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ब्राजील 8 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के हैदर अली भी 6 सितंबर को डिस्क थ्रो मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हॉलैंड ने बैक टू बैक हैट्रिक कर ली। वेस्ट हैम क्लब को 3 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त। फुटबॉल ला लीगा लीग में बार्सिलोना ने वाइडोलिड क्लब को 7 के मुकाबले में गोल से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना की तरफ से रेफनिया ने हैट्रिक स्कोर की।